सीबीगंज क्षेत्र में बेकाबू मिनी ट्रक से टकराई कार, जन्मदिन मनाकर लौट रहे 3 दोस्तों की मौत, 1 घायल। बहेड़ी में कारोबारी से हुई लूट का खुलासा, सामान सहित 5 गिरफ्तार। किर्गिस्तान का वीजा लगवाने के नाम पर डॉक्टर के बेटे से ठगी, पीड़ित ने की एसएसपी से शिकायत। संसद में राहुल गांधी की जाति पूछे जाने पर कांग्रेसी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से नाराज, पुतला फूका। एक पेड़ मां के नाम डीआरएम ने लगाए पौधे, लोगों को पौधा लगाने के लिए किया प्रेरित। भीषण सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत, 1 घायल। सीबीगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात करीब 10:40 पर भीषण हादसे में बेकाबू मिनी ट्रक की टक्कर से कार सवार 3 दोस्तों की मौत हो गई। इन्हीं में से एक के जन्मदिन की पार्टी मनाकर सभी अपने घर कस्बा शाही लौट रहे थे। हादसे में कार में सवार चौथा युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। कस्बा शाही के मोहल्ला हसनपुर निवासी ताजीम 22 साल, नेहरू नगर कामरान जिसकी उम्र 23 साल, वली नगर के सोनू जिसकी उम्र 22 साल, जुनैद जिसकी उम्र 22 साल है, मंगलवार को कार से बरेली आए थे। नैनीताल रोड स्थित एक होटल में कामरान की जन्मदिन की पार्टी मनाने के बाद सब घर लौट रहे थे। रात में 10:40 पर सीबीगंज मथुरापुर के बीच हादसा हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक 4 लेन हाईवे पर एक कट से मुड़ते वक्त विपरीत दिशा से आ रही डीसीएम मिनी ट्रक ने उनकी कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। ताजीम, कामरान और सोनू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जुनैद गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में जान गंवाने वाले तीनों दोस्त प्रतिष्ठित परिवारों के बेटे थे। पठान परिवारों के हम उम्र युवक आपस में दूर के रिश्तेदार थे, गहरे दोस्त थे। कामरान का मंगलवार को जन्मदिन था। वो बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वाले मिराज अली का इकलौता बेटा था। दिन में कामरान परिवार के साथ व्यस्त रहा, शाम को दोस्तों के साथ चला गया। रात में हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज दिनांक 30 जुलाई 2024 को थाना सीबीगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मथुरापुर के निकट शहर से झुमका चौराहे की तरफ जाने वाले दिल्ली हाईवे पर 2 वाहनों डीसीएम एवं ऑल्टो के मध्य में एक दुर्घटना हो गई। डीसीएम वाहन झुमका चौराहे से शहर की तरफ आ रहा था एवं ऑल्टो वाहन शहर से झुमका चौराहे की तरफ जा रहा था। ऑल्टो गाड़ी में सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। इनको इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया था। इनमें से 3 युवकों की मृत्यु हो गई है। थाना सीबीगंज द्वारा वैधानिक कार्रवाई। बहेड़ी में कारोबारी से लूट का खुलासा, सामान सहित 5 गिरफ्तार। आरोपी सजल सक्सेना मर्चेंट नेवी में भी तैनात रह चुका है। थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा के पास 30 जुलाई की रात बहेड़ी के रामलीला माथुर रोड निवासी कारोबारी रितेश गुप्ता पुत्र नरेश गुप्ता के साथ हुई लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने बहेड़ी के शेखुपुर निवासी शिवम उर्फ शिवा पुत्र रामचंद्र किच्छा की, पुरानी गल्ला मंडी निवासी रोहित पुत्र राजाराम रोधी पुर कस्बा बहेड़ी निवासी सजल सक्सेना उर्फ ऋषभ पुत्र प्रवीण कुमार सक्सेना, यही कही चंदन पुत्र राकेश किच्छा के नई बस्ती सुनहरी 11 वार्ड निवासी राहुल कुमार पुत्र संजय कुमार को परोही रोड से गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान उनके पास से कारोबारी से लूटे गए 44,554 रुपये, स्कूटी, 5 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल बरामद की। पूछताछ के दौरान चंदन ने बताया कि लगभग 2 साल पहले उसने पंजाब के तरन तारण जिले में हत्या की थी और वो लगभग 5 महीने तक फरीदकोट की जेल में सजा भी काट चुका है। शिवम ने बताया कि उसने अपने पिता के इलाज में 60,000 रुपए का कर्ज लिया था और कर्ज देने वाले उससे रकम वापस मांग रहे थे। ये बात उसने अपने दोस्तों को बताई और उनके साथ मिलकर लूट की योजना बनाई। घटना वाले दिन रात के समय और घटना को अंजाम दिया। उसने कारोबारी की सोने की चेन भी लूट ली थी, लेकिन वो भागते समय उसके हाथ से गिर गई थी। शिवम ने बताया कि लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद सभी लोग रुद्रपुर स्थित उसके कमरे पर पहुंचे। वहां पर लूटी गई रकम का बंटवारा कर लिया। लूटे गए रुपए में से भी 7800 रुपए सभी को मिले। गिरफ्तार किए गए बदमाशों को राहुल ने कारोबारी के दुकान से वापस लौटने की जानकारी दी थी। वहीं गिरफ्तार किया गया सजल सक्सेना मर्चेंट नेवी में भी तैनात रह चुका है। पुलिस गिरफ्त में आए 5 बदमाशों को जेल भेज दिया गया है। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए 29/30 की मध्य रात्रि में रितेश गुप्ता नाम के व्यापारी हैं, जो कि थोक का व्यापार करते हैं। उनकी किराने की दुकान है किच्छा में। वहां से बहेड़ी आ रहे थे स्कूटी में लगभग 45,000 का कैश लेके, जिसमें कुछ सिक्के भी थे कोठरी के अंदर।
और स्कूटी से चले आ रहे थे अकेले। तो आमडाडा टोल को क्रॉस करके लगभग 150 मीटर के बाद, 100 से 150 मीटर के बाद इनको 2 मोटरसाइकिल से लगभग 4 अपराधियों ने इनको आगे लाके इनके लगा दिया और जबरन इनसे स्कूटी छीन ली और इनका ये कैश छीन लिया। इस घटना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा 24 घंटे लगातार प्रयास करके इस घटना को वर्कआउट करने में सफलता मिली है और 4 लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं इसमें तथा एक मुखबिरी करने वाला व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ है। इन चारों के नाम शिवम उर्फ शिवा, रोहित पुत्र राजाराम, सजल सक्सेना तथा चंदन पुत्र राकेश है। ये 4 अभियुक्त आज पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजे जा रहे हैं। इनके साथ मुखबिरी करने वाला राहुल भी गिरफ्तार हुआ है, उसको भी आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इनसे जो रिकवरी हुई है उसका विवरण इस प्रकार है। कुल 44,554 रुपए रिकवर हुए हैं, जिसमें 31,340 रुपए के नोट तथा 13,214 रुपए के सिक्के बरामद हुए हैं जो इस पोटली में थे। इसके साथ ही 5 अदद मोबाइल बरामद हुए हैं जो घटना में प्रयुक्त हुए थे तथा 2 स्प्लेंडर मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं जो घटना में प्रयुक्त हुई थी। इसके अतिरिक्त एक जो स्कूटी इनकी लूटी गई थी वो भी बरामद हुई है और इन सभी को पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इनसे पूछताछ के क्रम में पता चला है कि अभियुक्त शिवम को 60,000 रुपए की जरूरत थी जो उसके पिता के इलाज के लिए जरूरत थी, जिससे वसीभूत ये लूट का प्लान किया उन्होंने और राहुल से मुखबिरी करा के और ये लूट अपने साथियों के साथ अंजाम दिया है। इसमें उल्लेखनीय बात और भी है कि इसमें एक अपराधी जो सजल सक्सेना है पूर्व में मर्चेंट नेवी में भी काम कर चुका है और ये अपने साथियों को साथ देने में इस लूट की घटना में शामिल है। बाकी स्टूडेंट्स हैं 2 इसमें? जी, इसमें एक 10th में 1-2 बार फेल हो चुका है बंदा, वो अभी भी पढ़ाई कर रहा है, प्रयास कर रहा है और 11th का छात्र भी एक है और एक कार मैकेनिक। किर्गिस्तान का वीजा लगवाने के नाम पर डॉक्टर के बेटे से ठगी, कई लोगों को वीजा दिलाने के नाम पर ठग बना चुका है अपना शिकार। विदेश में भेजने के नाम पर एक ठग ने डॉक्टर के बेटे को अपना शिकार बना लिया। जब उसे इसका पता चला तो उसने आरोपी से अपने रुपए मांगे, जिस पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पीड़ित ने एसएसपी से गुहार लगाई है न्याय की। थाना कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइंस नियर हेड पोस्ट ऑफिस निवासी स्वर्गीय डॉक्टर इरफान मोहम्मद सिद्दीक के बेटे शयान मोहम्मद सिद्दीक ने बताया कि उसने 14 अप्रैल 2023 को शारून अहमद अंसारी पुत्र शहदाद अहमद निवासी डी ब्लॉक प्रीत विहार लक्ष्मीनगर दिल्ली को उसके साथ MBBS करने के संबंध में किर्गिस्तान का वीज़ा लगवाने के लिए 1,28,000 रुपये लिए थे। वीज़ा नहीं मिला और उसके साथ ठगी कर ली। जब उसको इसका पता चला तो उसने अपने रुपए वापस मांगे। पिछले 1.5 साल से आरोपी उसका उत्पीड़न कर रहा है। वो स्पर्क एजुकेशन लिमिटेड के नाम से दिल्ली में सेंटर चलाता है और कई लोगों से ठगी कर चुका है। इस मामले में आज शयान मोहम्मद सिद्दीक ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। बरली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा ये मैंने वीज़े के लिए पैसा दिया था MBBS के लिए, तो मेरा 1,28,000 मैंने ट्रांसफ़र करा था। वो शारून अहमद अंसारी नाम है उनका। तो मैं उनसे वहाँ पर दिल्ली में मिला था, तो उन्होंने बोला मैं आपका वीज़ा लगवा दूंगा, आप मुझे इतना पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो मैंने ऑनलाइन उनको ट्रांसफ़र करके पैसा, फिर जब मेरा वीज़ा नहीं आया तो मैंने उनको बोलना शुरू करा, व्हाट्सएप पे मैसेज करना शुरू करा, तो वो मुझे धमकियाँ देने लगे, तुम क्या बेचते हो, ये सब चीज़ें उन्होंने मुझसे बोली और मुझे धमकियाँ देते हैं, कहते हैं जान से मार डालूँगा ये सब। तो मैंने उनको कहना छोड़ दिया। फिर मैंने आप मीडिया लोगों की हेल्प लेके और SP ऑफिस में कंप्लेंट करके सब करा। ये मैंने अप्रैल 2023 में करा था इनको और मुझसे आज दिन यही कहते रहते हैं आज कल मैं पैसा ट्रांसफ़र कर दूंगा, आज कल मैं पैसा ट्रांसफ़र कर दूंगा, लेकिन डिनाई करते हैं वो पैसा ट्रांसफ़र करने में। अब धमकियाँ देते हैं। वो न्यू दिल्ली में उनका ऑफिस था, उनका नाम है शारून अहमद अंसारी। तो मुझे उनका ऑफिस 12 खंबा में मिले थे वो मुझे। स्पार्क एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ऑफिस है उनका। बरेली में भी बहुत मतलब पॉम्पलेट है, मैंने मीडिया में शो करूँगा मैं। तो मेरा उनका पॉम्पलेट में हर जगह का उनका लोकेशन पड़ी है, बरेली भी है, जयपुर भी है, दिल्ली भी है। तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। मेरा पैसा मेरा वापस मिलना चाहिए मुझे। मैंने SP ऑफिस जाके कंप्लेंट करी है, उन्होंने आदेश करे मुकदमा लिखवाने का।
कांग्रेसियों ने अनुराग ठाकुर का पुतला फूंका। फरीदपुर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की जाति केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा पूछे जाने और उनके विरुद्ध अपशब्द बोलने के विरोध में बुधवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पुतला फूंका गया और जबरदस्त विरोध प्रकट किया गया। इस मौके पर बोलते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विधानसभा प्रभारी दिनेश दद्दा एडवोकेट ने कहा कि कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विरुद्ध अपशब्द बोलने और उनकी जाति पर टिप्पणी करने पूरे देश में उबाल आ गया और इस तरह की टिप्पणी संसद के भीतर केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया दुर्भाग्यपूर्ण है। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता डॉक्टर मंगल बाबू ने कहा कि जिम्मेदार मंत्री द्वारा इस तरह टिप्पणी देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। जनता इन सब कृत्यों के लिए उन्हें सबक सिखाएगी। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष कमर गनी साहब ने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि जिम्मेदार संवैधानिक पदों पर बैठे लोग संसद में इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं जिससे देश का माहौल खराब हो रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और फरीदपुर प्रभारी उल्फत सिंह कठेरिया ने कहा कि इस तरह की संसद में अशिष्टता करना केंद्रीय मंत्री को शोभा नहीं दे रहा। जनता इसका एक दिन हिसाब जरूर लेगी। इस मौके पर दिनेश दद्दा एडवोकेट, जिला उपाध्यक्ष, जिला महासचिव प्रभारी उल्फत कठेरिया समेत काफी तादाद में लोग मौजूद थे। बरली दर्पण के लिए ब्यूरो। मान्यवर, कल संसद में विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी के विरुद्ध केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और उनसे उनकी जाति पर टिप्पणी की, जिससे आज पूरे देश में उबाल का माहौल है और तमाम देशवासी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। उसी के तारतम्य में आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज हम सब कार्यकर्ताओं ने जिले की तहसीलों पर अनुराग ठाकुर का पुतला फूंककर विरोध दर्ज किया गया। उनके द्वारा संवैधानिक पद पर रहकर इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करना मैं समझता हूँ सर्वथा गलत है और अनुराग ठाकुर को अपने इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। जय हिंद। लोकसभा में जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने राहुल जी के खिलाफ अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया है वो निंदनीय है। हम उसकी निंदनीय करते हैं और पूरे ऑल इंडिया में इनका हम विरोध करते हैं और कराना चाहेंगे। और हमने आज फरीदपुर क्षेत्र में हमने उनका पुतला दहन भी किया है और आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए हम तैयार रहेंगे। इस तरीके से राहुल जी के साथ, राहुल जी के पीछे और राहुल जी के लिए कोई टिप्पणी ये करेंगे तो इनको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। एक पेड़ मां के नाम डीआरएम ने लगाए पौधे, लोगों को पौधा लगाने के लिए किया प्रेरित। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल पर मंडल रेल प्रबंधक रेखा यादव के नेतृत्व में न्यू मॉडल रेलवे कॉलोनी इज्जतनगर डिस्पेंसरी के सामने रोड संख्या 8 में वृहद स्तर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से विषम जलवायु परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए मंडल रेल प्रबंधक रेखा यादव, अपर मंडल रेल प्रबंधक राजीव अग्रवाल सहित समस्त शाखा अधिकारियों, महिला कल्याण संगठन इज्जतनगर की सदस्यता, पर्यवेक्षकों, कर्मचारियों और न्यू मॉडल जूनियर हाई स्कूल के बच्चों ने पौधा लगाकर लोगों को पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया। सभी स्कूली बच्चों को अपने घर जाकर खाली स्थानों पर लगाने के लिए एक एक पौधा भी दिया गया। पौधा लगाने के बाद रेखा यादव ने सभी से पौधों को संतान की भांति देखभाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी की सहभागिता से मंडल पर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें स्कूल के छोटे बच्चे भी बहुत ही उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं, जो आगे बड़े होकर पौधारोपण के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम करेंगे। बरली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये इज्जतनगर मंडल का एक मिशन रहा है और पिछले साल भी हम लोगों ने काफ़ी पेड़ लगाए थे। इस साल हम लोगों ने इसमें सहभागिता के साथ, जहां आपने देखा होगा स्कूल के बच्चे भी हैं, हमारे खुद के स्टाफ भी हैं, स्पोर्ट्स वाले भी हैं, अफसर भी हैं, तो कर्मचारी, अधिकारी, बच्चे,
इन सब को मिला के एक हम लोगों ने कोशिश की है कि हम लोग इसको एक बड़े पैमाने पे शुरू करें। मेरी माँ मेरे एक पेड़ जो माँ के नाम इन्होंने अभी हम लोगों का एक प्रोग्राम चालू हुआ है, उसके संदर्भ में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बिकॉज़ आप लोगों के माध्यम से जब ये चीज़ पहुंचती है, और स्पेशली जब हम लोग कहते हैं कि हम छोटे बच्चों को पकड़ेंगे, तो आज के दिन में अगर हम शुरू करते हैं तो ये साल दर साल ये बच्चे जो हैं आगे जाके अपने पेड़ को संभाल के उसकी महत्ता को समझ के, तो वो इस कार्यक्रम का एक भाग रहा है। और यहाँ आपने देखा होगा कि आसपास से बंजर भूमि की तकरीबन 4 हेक्टेयर शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। यहाँ अभी आज 2000 पेड़ लगे, 2500 कल लगे थे, तो तकरीबन 4500 पेड़ तो हम लोग लगा चुके हैं और आगे भी इस एरिया को हम कन्वर्ट करेंगे। इसके अलावा अलग अलग जगह पे जो जितने भी हमारे मंडल के अलग अलग सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, कॉलोनीज़ हैं, उसमें भी इसी तरीके की हम लोग कार्यक्रम की व्यवस्था कर रहे हैं, जहाँ मास इन्वॉल्वमेंट, पीपल्स इन्वॉल्वमेंट उसको लेके करें। ये नहीं कि एक ये टिक द बॉक्स वाला कार्यक्रम हो जाए कि हमें लगाना है तो हमने कुछ लगा के फ़ोटो ले लिए, वो नहीं। इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट हम चाह रहे थे और वो आई एम हैप्पी टू नोट कि बहुत हद तक। बाबा महाकाल पालकी यात्रा में 2 फीट के होंगे डमरू, 40 युवकों की टोली शंख डमरू बजाएगी। ममी के बाबा महाकाल पालकी समिति की ओर से रामानुज सरस्वती विद्या मंदिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के अध्यक्ष ब्रजवासी अग्रवाल और महामंत्री अनुराग अग्रवाल ने बताया कि बाबा महाकाल पालकी यात्रा पिछले 10 वर्षों की भांति इस बार भी सावन माह के त्रयोदशी के शिवरात्रि 2 अगस्त शुक्रवार को शाम 4 बजे से सेठ गिरधारी लाल मंदिर श्यामगंज से शुभारंभ होगी, जो कि श्यामगंज से साहू गोपीनाथ मठ की चौकी, शिवाजी मार्ग, बास मंडी, सिकलापुर, नवल्टी चौराहा, चौकी चौराहा, कालीबाड़ी, बरेली कॉलेज से होकर सेठ गिरधारी लाल मंदिर पर पहुंचकर यात्रा का समापन होगा। पूजा अर्चना के साथ भक्तों को प्रसाद देकर यात्रा का विश्राम होगा। प्रमोद रघुवंशी ने बताया कि यात्रा का स्वागत जगह जगह विभिन्न स्थानों पर सर्व समाज की ओर से बाबा महाकाल का भव्य स्वागत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार 40 युवकों की एक विशेष टोली तैयार की है, जो शंख डमरू आदि बजाते हुए शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएंगे। बरली दर्पण के लिए ब्यूरो। अपने सावन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन बाबा महाकाल की स्वरूप की पालकी यात्रा का पिछले 10 वर्ष से लगातार आयोजन हो रहा है। उसी निमित्त ये 11वीं यात्रा हमारी दिनांक 2 अगस्त शुक्रवार को सायंकाल 4 बजे से मंदिर सेठ गहलाल शामगंज बरेली से प्रारंभ होगी और बरेली के विभिन्न मार्ग होते हुए मटकी चौकी, शिवाजी मार्ग, आपके बास मंडी और सिकलापुर फर्नीचर मंडी, रोडवेज, सिविल लाइंस, पटेल चौक और अपने बरेली कॉलेज होते हुए काली के मंदिर के दर्शन करते हुए शामतगंज में मंदिर सेठ गहलाल पर ही विश्राम लेगी। कितनी पुरानी शोभा यात्रा है ये? लगभग 10 वर्ष पुरानी है और 11वीं बारी यात्रा है हमारी। इसमें कुछ नए तरीके से वैसे तो भगवान भोलेनाथ का परंपरा का जो श्रृंगार बदल के होता है वैसे ही होगा। और इस बार जो है नए 40 युवकों का एक नया दल बनाया है जो डमरू और झांझ का प्रदर्शन करेगा, ये विशेषता होगी। और विशेष तौर से बनारस से हमने अभी 2 फीट के लंबे बड़े बड़े डमरू मंगाए हैं, उनका भी प्रदर्शन रहेगा। ये इस बार बरेली कॉलेज में स्व-वित्त पोषित से जॉब ओरिएंट कोर्स करें। बरेली कॉलेज में स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रम के नवनियुक्त निदेशक डॉक्टर AP सिंह ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। डॉक्टर AP सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मेरा ये प्रयास रहेगा कि बरेली कॉलेज में स्व-वित्त पोषित कोर्सेज में बरेली के दूर दराज के गाँव से जो स्टूडेंट आते हैं उन्हें पारंपरिक कोर्सेज के साथ साथ जॉब ओरिएंटेड कोर्स का लाभ उठाएं। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य जॉब ओरिएंटेड कोर्स की जानकारी स्टूडेंट के साथ साथ मीडिया के माध्यम से उनके अभिभावकों तक पहुंच सके और उसमें वो प्रवेश कराने और अपने बच्चों को प्रेरित करें और जॉब ओरिएंटेड कोर्स करके जॉब पा सकें। इस समय महाविद्यालय में MSc पर्यावरण विज्ञान, बायोटेक, MA भूगोल, BCA, BBA, होम साइंस, साइकोलॉजी, PGDCA, पत्रकारिता, फोटोग्राफी, योगा सहित कई अन्य कोर्स भी संचालित किए जा रहे हैं। बरेली दर्पण के लिए ऐसा है। कौन से कोर्सेज ने शुरू किए हैं बरेली कॉलेज ने? कौन से नए कोर्सेज नहीं हैं, कोर्सेज चल रहे हैं। ये आपको आज मैं इसलिए बुलाया हूँ कि यहाँ के गार्जियंस जान जाएं कि बरेली कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं और बच्चे को पढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा। जिसे MSc इन्वायरमेंट चल रहा है, BLIP चल रहा है, MLIP चल रहा है, MA भूगोल चल रहा है, MEd चल रहा है
उसके बाद हमारे यहाँ कुछ पीजी डिप्लोमा के कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें है प्रोफेशनल बायोटेक्नोलॉजी है, PGDCA है, पत्रकारिता है, मॉडर्न अरबिक है, फोटोग्राफी है। ये विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड कोर्सेज हैं। इस कोर्सेज में बच्चा अगर एडमिशन लेता है तो इसका स्टेट गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप भी आती है। ये कोर्सेज ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें बच्चे को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से जॉब मिल सकता है। आप स्वयं करना चाहे स्वयं कर लें, इतनी ट्रेनिंग दी जाएगी, या कहीं फर्म में जा कर के काम कर सकता है। और इसके अलावा जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, ये इंटर के बाद बच्चे जो घूम रहे हैं उनको उनके लिए है कि ये कोर्स कर लेंगे तो जो छोटी छोटी दुकानों पे आपको कंप्यूटर का काम है, उसमें जैसे उसमें है ग्राफिक्स है, फंक्शनल उर्दू है, मॉडर्न अरबिक है, डिजिटल मार्केटिंग है। अब जैसे फंक्शनल उर्दू और मॉडर्न अरबिक के आपको बहुत नहीं मिलेंगे, लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो अरबियन कंट्री ही पब्लिक गल्फ में ही भाग रही है। तो उनको एप्लीकेशन लिखना है, वहाँ का मान लीजिए हम ही वहाँ से कोई चीज़ उनके यहाँ जैसे रजिस्ट्री ऑफिस में होता है, कोई चीज़ होता है तो लिख के आता है, वो पढ़ ही नहीं पाता, अनपढ़ बन के दस्तखत करता है। वहाँ कुछ कराते, कुछ प्रॉब्लम क्यों आती है जो विदेश में बच्चे जाते हैं, उनसे दस्तखत करा लिए, पढ़े तो थे नहीं। तो ये ज्ञान जब पढ़ लेंगे तो पढ़ के दस्तखत करेंगे ना। अब उन्होंने दस्तखत कराया, ले गए विदेश, टर्म कंडीशन पढ़ ही नहीं पाया बेचारा, उसके बाद वहाँ बधुआ मजदूर बना दिया। तो जागरूकता के लिए छोटे छोटे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। इसमें स्टूडेंट को कन्फ्यूज टहलता है, गार्जियन भी कन्फ्यूज टहलता है। तो इसमें सारे नंबर दिए हुए जो लिख दूंगा आप लोगों को। इसमें अगर गार्जियन को कोई प्रॉब्लम है हम लोगों से समझ ले, क्योंकि हमारे यहाँ का जो गार्जियन है उसके पास इतना पैसा नहीं है। जैसे दिल्ली बॉम्बे में तो काउंसलिंग हाउसेज खुले हुए हैं, वो प्रॉपर पैसा लेते हैं 5,000 10,000। हम लोग फ्री में काउंसलिंग करने को तैयार हैं, बच्चे को हम बताने को तैयार हैं कि तुमको ये करना चाहिए। कितनी सीटें हैं? ये सीटें जैसे MSc में जो है आपकी 40 सीटें हैं, ठीक है, B.Liv में 60 है, M.Liv में 40 है, M.A. भूगोल में 60 है, M.Ed में 50 है, PG जितने PG डिप्लोमा कोर्सेज हैं उसमें सब में 40-40